सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क डन इन रोटेटिंग ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे पहले हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की क्या कंडीशन होती है। ठीक है। सो बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दो केसेस बनते थे, या तो हम किसी एंगल पे उसको रोटेट करें या फिर हम उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल रखें, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। व्हाट विल बी द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So let we consider that we have rotated it with angle theta. So the initial angle was theta 1 and final angle was theta 2. So as you know that the dipole acting on the a torque acting on a dipole, that is equal to P cross E, or simply P E sin theta. Okay. So as we know that torque is basically a vector quantity. So we use this particular formula, tau equal to P E sin theta. Okay. So the work done, that is equal to force into displacement. So dw equal to tau d theta. Okay. So because we need the total work done, so हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप को क्या होगा, इंटीग्रेट करने पर अपने पास में dw इक्वल टू टाउ डी थीटा इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। सो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने थीटा 1 से थीटा 2। सो फ्रॉम देयर हमें टोटल वर्क डन मिल गया w, that is equal to इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। ओके। सो टाउ की हमने वैल्यू पुट कर दी पी ई साइन थीटा। सो थीटा 1 से थीटा 2। सो पी ई हमने कॉमन ले लिया और साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कॉस थीटा होता है, और हमने लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 पुट कर दिया। ओके। सो अब अपर लिमिट माइनस से लोअर लिमिट करेंगे। सो पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आपका ये वर्क डन हुआ। ओके। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, तो इन केसेस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सो अपने पास जो केस हैं, अगर सपोज हम थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंजमेंट करेंगे तो देखेंगे हमारे पास में क्या होता है। ओके। सो ये केसेस हो गए थीटा 1 से थीटा 2। सो यहाँ पे हमने थीटा 1 को 90 रखा है, थीटा 2 को थीटा रखा है। तो उस केस में कॉस 90 की वैल्यू आपके पास में 0 हो जाएगी, तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से हम लोग अगर थीटा की वैल्यू 0 कर देते हैं ऊपर वाले केस में, तो अपने पास पता है कि आपके पास में माइनस पी ई साइन थीटा आ जाएगी। तो इस केस को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू हम क्या कर दें 180 कर दें, तो ये पैरेलल केस बन जाएगा, और उस केस में कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस की 1। सो हम इसका जब हम पुट कर देंगे तो पुट करने पर इसका जो मान है, सो दैट इज यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट करें।